देखो शुरू करते हैं हम लोगों ने बात कर लिया किस पे, सोलेनोइड पे। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर जो है, किसी लॉन्ग सोलेनोइड, करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनोइड है, उस लॉन्ग सोलेनोइड के कारण उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप लोगों ने निकाल लिया था, E इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ना, म्यू नॉट एन आई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए लॉन्ग सोलेनोइड, long solenoid within the solenoid. This is the magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड है किसी सोलेनोइड के अंदर, ठीक है। अगर मान लो L लेंथ का सोलेनोइड, कितने लेंथ का? L लेंथ। अगर L लेंथ का सोलेनोइड है बच्चे, L लेंथ का सोलेनोइड है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, मान लो लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इज L। अगर मान लो L लेंथ का सोलेनोइड है और उस पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N है, N क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। N क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, और N नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N है और L लेंथ का सोलेनोइड है, तो बच्चे जो स्मॉल n है उसकी वैल्यू आप लिख सकते हो कैपिटल N डिवाइडेड बाय L। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? टोटल लेंथ कितनी है उसकी? L, ठीक। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? N है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? N अपॉन L। होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स? हो जाएगी म्यू नॉट कैपिटल N इंटू आई डिवाइडेड बाई L। दिस इज व्हाट magnetic field. Magnetic field in terms of total number of turns. ठीक है, this is what magnetic field inside the solenoid, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को या इस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को बढ़ाया जा सकता है। अभी इतना है सोलेनोइड के अंदर, इस वैल्यू को और बढ़ाया जा सकता है। इस वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगर उसके अंदर, सोलेनोइड के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल डाल दे, मैग्नेटिक मटेरियल डाल दे, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? जैसे आयरन, आयरन पीस अगर उसके, या आयरन पीस पे इस जो है वायर को अगर रैप कर दे हम लोग, तो इसकी वैल्यू और बढ़ सकती है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर आयरन पीस हम डाल दें उसके अंदर, तो मैग्नेटिक मटेरियल के, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम, सॉरी उसके सोलेनोइड के अंदर हम अगर आयरन पीस डाल दें, ऐसे ये आयरन पीस है, आयरन पीस के ऊपर ऐसे सोलेनोइड ऐसे ना वायर रैप कर दे ऐसे, तो इसका मैग्नीट्यूड और बढ़ जाएगा। किसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा? जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर है या इनसाइड द सोलेनोइड है, उस मैग्नेटिक उसका मैग्नीट्यूड और बढ़ जाएगा, मैग्नीट्यूड और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो, मैग्नेटिक फील्ड अब हो जाएगा, अगर मान लो परमिएबिलिटी 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 म्यू आर हो गई, दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी जैसे आप याद करो, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी कैपेसिटेंस को बढ़ा देते थे, बढ़ाते थे। कैसे बढ़ाते थे कैपेसिटेंस को? हम लोग उतना ही सब कुछ सेम साइज सब कुछ होता था, सिर्फ हम लोग क्या डाल देते थे, दो प्लेट के बीच में अगर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता था कि नहीं बढ़ जाता था? yes, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने का मतलब उस मटेरियल उसके अंदर, इसके अंदर
कैपेसिटर के अंदर, अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर के बीच में हम एक ऐसा मटेरियल, मतलब मीडियम, उसका हम एक्चुअली क्या है, एक तरीके से हम लोग चेंज कर देते थे। क्या चेंज कर देते? मीडियम। तो मीडियम चेंज होने से उसका क्या चेंज हो जाता था? उसका जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो चेंज हो जाती थी। वहां परमिटिविटी होता था, याद करो, होता था कि नहीं होता था भाई? कैपेसिटेंस होता था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, होता था कि नहीं? अगर हम उसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते थे तो कैपेसिटेंस हो जाता था K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D, याद करो, होता था कि नहीं होता था? ये K क्या है? K आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, और इसी K को हमने कहा था क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहा था हमने? रिलेटिव परमिटिविटी। इस K की जगह अगर हम एप्सिलॉन R रख दें, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, तो ये K को हटा के रिलेटिव परमिटिविटी रख दो, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A डिवाइडेड बाई D। तो ये एप्सिलॉन R क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी वो होता है कि जहां आप, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो या जो मीडियम आप यूज कर रहे हो, वो मीडियम की वैल्यू ये बताता है। तो यहां अभी अंदर इसके क्या था? अगर सोलेनॉइड को ध्यान से देखो, मैंने अभी यही कहा था आपसे कि अगर हम सोलेनॉइड को देखें तो सोलेनॉइड के अंदर अभी कुछ नहीं है, सिर्फ एयर है। क्या है? एयर है। अगर सोलेनॉइड के अंदर एयर है और उसमें करंट आप पास करा रहे हो बच्चे, तो सोलेनॉइड के अंदर एयर है और उसमें करंट आप पास करा रहे हो, आई करंट पास करा रहे हो, तो इसके लिए आपने मैग्नेटिक फील्ड लिखा था म्यू नॉट एन आई, लिखा था कि नहीं लिखा था? यस सर। क्लियर है? अगर हम यही मीडियम इसमें चेंज कर दें, मतलब इसके अंदर, भाई इसके अंदर ही तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी थी, म्यू नॉट एन आई। अगर यही हम मीडियम चेंज कर दें, मीडियम इसके अंदर हमने मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया जिसका रिलेटिव परमिटिविटी है म्यू आर। क्या है? म्यू आर। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा अंदर, वो हो जाएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। लिख लो इसे। अगर हम लोग सोलेनॉइड के अंदर का मीडियम चेंज कर दें, अगर हम लोग सोलेनॉइड के अंदर का मीडियम चेंज कर दें, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा अगर हम लोग इसके अंदर मीडियम चेंज कर दें। तो मीडियम हमने अभी पहले एयर था, अब हमने क्या ले लिया? एक मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया। मैग्नेटिक मटेरियल सपोज करो आयरन हमने ले लिया, उस आयरन की कुछ परमिटिविटी होगी, उस परमिटिविटी का हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। चलेगा? बोलो, यस सर। चलेगा या नहीं चलेगा? यस सर चलेगा। समझ में आया कि नहीं, ये बताओ पहले। यस सर। तो यहाँ और क्या आ जाएगा? रिलेटिव परमिटिव। क्या आ जाएगा? रिलेटिव परमिटिव। ठीक है, रिलेटिव परमिटिव। अगर कोई मीडियम आपने रख दिया है उसके अंदर, तो अब जो फॉर्मूला बन के आ जाएगा, अगर आप इसे बी मान रहे हो, इसे आप मान लो बीएम, बीएम मान लो मीडियम के लिए, तो बीएम इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एन आई। क्या है? ये आपका बी है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो बीएम हो गया म्यू आर इंटू बी। बीएम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड within the solenoid when medium is present। बीएम लिख दिया मैंने उसे, आप कोई और नाम दे सकते हो, ठीक है, कोई और नाम दे सकते हो, या आप बीएम नहीं लिखना चाहो, बी लिखना चाहो तो सीधा बी लिख दो कि अगर मीडियम इसके अंदर है, कोई मैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर है, तो जो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अंदर वो क्या हो जाएगा? म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एन आई। ठीक है, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द क्या? सोलेनॉइड इनसाइड द। अब एक क्वेश्चन लिख लो छोटा सा, जल्दी से फटाफट बना लो, तो लिखो लिखो। A closely wound solenoid 80 centimeter long, a closely wound solenoid, wound मतलब लपेटा हुआ, गिरा हुआ, wound solenoid 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है? 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर लॉन्ग has 5 layers of windings, has 5 layers of winding,
layers of winding, has 5 layers of winding of 400 tons each, of 400 tons each. 400 tons each. The diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. Diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. If the current carried is 8 ampere, current carried is 8 ampere, find the magnitude of magnetic field inside the solenoid. Find the magnitude of magnetic field inside the solenoid. Near at the center. Center के करीब. Near at the center. Near at the center. Near at the center. HC वर्मा है आप लोगों के पास अभी? yes sir, सामने निकाल लो, रख लो अपने. भावना बोलो बच्चे. फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का क्या है? 2.5 into 10 to the power minus 2. एक सेकंड देख लेते हैं. 10 to the power minus 2. Good. शाबाश. 2.5 into 10 to the power minus 2 टेस्ला. Good. देखो बनाता हूं मैं. दिव्यांशु देख बच्चे. भावना देखो क्या क्या दिया हुआ है. कह रहा है कि लेंथ 80 सेंटीमीटर है. कोई दिक्कत नहीं. अब देखो कितने लेयर्स हैं. 5 लेयर हैं. मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर, फिर पांचवा लेयर. ऐसे 5 लेयर हैं. ध्यान से समझना क्वेश्चन को. एक लेयर में कह रहा है 400 टर्न है. तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हो जाएंगे? एक लेयर में 400 टर्न है. ऐसे 5 लेयर उसके ऊपर है. एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऐसे लपटे हुए हैं. ध्यान से समझना. ऐसे मान लो ये एक लेयर हो गया, तो इसके ऊपर ये वाली दूसरी लेयर हो गई ऐसे ऐसे करके. फिर उसी के ऊपर तीसरी वाली लेयर हो गई ऐसे ऐसे करके. फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे ऐसे कितने लेयर्स हो गई? 5. और हर लेयर का कितना टर्न है? 400. तो टोटल टर्न कितने हो जाएंगे पांचों लेयर के मिला के? 2000. कितना? 2000. यस. तो नंबर ऑफ टर्न्स विल बी 2000 हियर. कितना 1000? ये आपके एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो आप खोल लीजिए एनसीईआरटी को, और उसमें सोलेनॉइड का क्वेश्चन देखिए. लास्ट में जाके 3 4 5 क्वेश्चन है, उसमें दूसरा तीसरा क्वेश्चन यही है. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ उसमें. तो 400 into 5 कितना हो जाएगा? ये 2000. तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया 2000 एक्चुअल वाला. ठीक है. ओके. तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ चाहिए ना आपको? बोलो. नंबर ऑफ Yes, टर्न्स sir. पर यूनिट लेंथ. क्योंकि फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो रिलेटिव परमिटिविटी नहीं दी हुई है, मतलब कोई मटेरियल उसके अंदर नहीं है, तो जो फॉर्मूला है वो है आपका V = μ0 Ni. आप एक ही फॉर्मूला याद करो, यही वाला. बाकी आप बना ले जाओगे, मुझे पता है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज μ0 Ni. μ0 Ni. अब देखो μ0 की वैल्यू आपको पता है कितनी? 4 पाई into 10 to the power minus 7. n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n is what? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? 2000. कितनी लेंथ में?
80 सेंटीमीटर में, तो 2000 डिवाइडेड बाई 80 सेंटीमीटर है, उसे मीटर में कन्वर्ट करो, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया मीटर, इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू दैट वायर, कितना करंट फ्लो हो रहा है, 8। डायमीटर का कोई मतलब है या नहीं है? नहीं है। डायमीटर का कोई मतलब नहीं है, ये बहकाने के लिए दिए हैं आपको। अच्छा, बहकाने के लिए दिए हैं या फिर कुछ और दिए हैं, मतलब है उसका। ये देखो लिखा हुआ 1.8 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर। सोलेनॉइड तभी बनेगा जब डायमीटर बहुत कम होगा, किसके कंपेयर में, लेंथ के कंपेयर में। नहीं आई बात समझ में? सोलेनॉइड तभी बनेगा जब डायमीटर लेंथ के कंपेयर में क्या हो, बहुत कम। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, 8 10 में 80, 10, ये -1, ये ऊपर चले जाएंगे भाई साहब, ये तो -1 ऊपर चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 2000 इंटू 10⁻1। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 4 दूना 8 पाई, ये हो जाएगा 10⁻⁻, ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला, ये आंसर होगा। ठीक है, 4 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, तो 3.14 रखोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 25 अप्रोक्सीमेटली आएगा ना, 3.14 रखोगे तो 8 3 का 24 और 8 3 का 24 हो गया, और 1 4 है, 14 8 कितना होता है, 12 8 96, 2.5 112, तो ये 26 के क्रॉस आएगा ना। यस सर। हाँ, तो जो भी है, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻² टेस्ला। अगर आप 8 इंटू 3.14 करोगे तो 26 के क्रॉस आएगा, तब भी आप लिख लेना, वो 2.6 भी चलेगा आपका। ठीक है, जो आंसर है। ठीक, कर लोगे? चलो, यस सर। तो एचसी वर्मा आपने निकाल लिया है? यस सर। फटाफट देखो, एचसी वर्मा निकाल लिया तो फटाफट देखो। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, क्या आप लोग करंट निकाल सकते हो कि नहीं? यस सर। देखो क्वेश्चन दो, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, लिखो a long solenoid is formed by winding 20 turns per centimeter. A long solenoid winding with 20 turns per centimeter. Turns per centimeter. ठीक है, 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्मॉल एन है कैपिटल एन? स्मॉल एन दे दिया है। What current is necessary to produce a magnetic field of 20 milli-Tesla? कितने करंट की जरूरत होगी कि वो इतना मिली टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दे? बोलो जल्दी, निकाल लोगे? आई बताओ कितना होगा? आई कितना आया, निकल गया? बोलो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? 0.8 0.8 8 एम्पियर आ रहा है बच्चे, मेरा 8.3 है? मेरा 0.8 आ रहा। नहीं बच्चे, वो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं किया होगा तुमने। तो मेरा 8 Yes. पॉइंट समथिंग है। हाँ, नहीं किया ना? नो सर। हाँ, देखो E = μ0 Ni, सीधा सीधा, कोई इसमें
वो है ही नहीं। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, B की वैल्यू आपको दिया हुआ है 20 × 10⁻³ ये हो गया। मिली को है मीटर में, मिली को हमने टेस्ला में चेंज कर दिया, मिली टेस्ला को टेस्ला में। तो 20 × 10⁻³ इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई × 10⁻³ इंटू एन। एन कितना है आपका 20/100 हो जाएगा ना, तब तो होगा टर्न्स पर मीटर में। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। इंटू आई, अब आई निकाल लो। 10⁻³ 10⁻, सॉरी ये 7 है ना, ये 7, ये कैसे कटेगा, ये हो जाएगा 10⁻⁴ है, ठीक है। और ये 20 को मार देगा, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई आ गया 100 अपॉन 4 पाई × 10⁻⁴। मिली नहीं, ये माइक्रो होना चाहिए यार, मिली टेस्ला है, मिली टेस्ला है। ये 10⁻, ये सॉरी सेंटीमीटर है ना, तो ये आपका 100 नहीं होगा, ये 10⁻² होगा ना यार। मैं भी कहूँ कहाँ गड़बड़, 10⁻² होगा ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, 10⁻² मीटर ना। यस सर। तो ये हो जाएगा 10⁻² ऊपर चला जाएगा। मैं भी कहूँ कहाँ ज्यादा आ रहा है, तो बहुत ज्यादा आ रहा है। 10⁻² कर लो इसका कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा ऊपर, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4 पाई, मतलब 25/पाई। 25/पाई की वैल्यू क्या होगी, देखो वही 8 हो जाएगा ना। यस सर। हाँ, तो 8 एम्पियर, 8 एम्पियर, ठीक। एक और टॉपिक इसी पे है, छोटा सा लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग इस पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल बना लेंगे, फिर आगे चलेंगे। लिखो टोरॉइड, 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 सोलेनॉइड हो गया, एक टोरॉइड होता है, टोरॉइड। सोलेनॉइड को, किसको, सोलेनॉइड की दोनों एंड को मिला दो रिंग बनाते हुए, क्या बनाते हुए, सोलेनॉइड के दोनों एंड को रिंग बनाते हुए मिला दो, तो क्या कहलाता है वो, टोरॉइड। टोरॉइड का। सोलेनॉइड आपका ये है, इसके दोनों एंड को, जैसा स्प्रिंग है, स्प्रिंग के दोनों एंड को, एक तरह एक एंड ये, एक एंड है, स्प्रिंग के एक एंड, एक एंड ऐसे मिला दो, तो क्या बन जाएगा वो, एक सर्कुलर बन जाता है ना, सर्कुलर घेरा, एक घेरा या गोला बन जाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, टोरॉइड। उसे हम लोग टोरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, टोरॉइड कहते हैं। ऐसा अगर ये सिलेंडर, ये आपका सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड का ये वाला एंड और ये वाला एंड दोनों मिला दो, तो देखो मिला के ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर, ऐसा एक, मान लो ये रिंग हो गया, इस रिंग पे ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा ये हो गया। मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा बनेगा कि नहीं बताओ, यस ऐसा बन जाएगा ना। यस इसे आप ऐसे बेंड कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस। ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, टोरॉइड। if a solenoid bend into a circular shape, if a long solenoid bend into a circular shape, that is called what, toroid. किसी लॉन्ग सोलेनॉइड को सर्कुलर शेप में बेंड कर दो, और बेंड करके उनके दोनों एंड को क्या कर दो,
ज्वाइन कर दो तो उसे हम लोग टोराइड कहते हैं। तो ये हो गया टोराइड। क्या हो गया? टोराइड। ठीक है, ये हमारा टोराइड हो गया। अब इस टोराइड का करंट अगर इसमें हम फ्लो करा दें, क्या करा दें? करंट अगर हम इसमें फ्लो करा दें तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी गणना हम लोग करेंगे। हाउ मच विल बी द मैग्नेटिक फील्ड फ्लोइंग थ्रू, या हाउ मच विल बी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दैट टोराइड व्हेन वी पास अ करंट थ्रू इट। अगर हम इससे क्या पास करा दें, करंट पास करा दें, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो लिखो लिखो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ टोराइड। ठीक है, magnetic field produced by a toroid at a point P, लिख लो, at a point P current I और यहां से ये करंट बाहर निकल रही है, मान लो यहां से। ये हो गया आपका फ्रंट साइड, और ये हो गया आपका, ये वाला आपका हो गया, ऐसे हो रहा है ना, ऐसे 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 करना के अंदर। तो यहाँ आते आते ये आपका हो जाएगा बाहर, ये आपका हो जाएगा ऊपर। सॉरी, यहाँ नहीं, ठीक है। ऐसे रेफ किया हुआ था, ऐसे पीछे से ये वाला वायर पीछे से ले जाके ऐसे ऐसे ऐसे, या आगे से नहीं, पीछे से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है। यस ये ऐसे यहाँ से करंट निकली होगी, इसमें ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से अंदर, फिर उसके बाद यहाँ से बाहर, यहाँ से देखो ध्यान से। अगर ये बैक साइड है इसका, ये वायर जो है हमने ऐसे लपेटा है, पीछे से ले जाके लपेटा है, ऐसे पीछे से ले जाके। इमेजिन कर लो थोड़ा सा, क्योंकि इमेजिन करना जरूरी है आपको। इमेजिन कर लो थोड़ा सा कि इस वायर को हमने कहाँ ले जाके लपेटा है, कहाँ से लपेटा है, पीछे ले जाके। तो ऐसे लपेटा हमने, ठीक, ऐसे ऐसे पीछे से ले जाके ऐसे। देखो, आप देखो इधर, अगर आप लपेटोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, पीछे से ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे लपेटो, ऐसे ऐसे, ठीक। तो इसमें करंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि करंट कहां से फ्लो हो रही है, करंट कहां से फ्लो हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पता होना चाहिए आपको किस डायरेक्शन से फ्लो हो रही है करंट, और कहां से, किस इंड से निकल रही है, किस इंड से अंदर जा रही है। तो देखो यहां से हमने, यहाँ देखो, यहाँ अगर ये पीछे होगा, ये वाला पीछे होगा, तो यहाँ से जब ये वायर आप लपेट के बाहर फिर अंदर लेके जाओगे, तो ये जब बाहर निकलेगा तो यहाँ वाला इंड क्या हो जाएगा,
इस वाले एंड से करंट आ रही होगी कि जा रही होगी? आ रही होगी, आ रही होगी। और इस वाले से जा रही होगी। अंदर, फिर ये ऐसे, देखो मैं इस वाले से बना देता हूँ, ये ऐसे, ये ऐसे, समझ रहे हो ना बात को? यस सर। ठीक, ये ऐसे। तो इस वाले से बाहर निकल रही होगी, यहां से करंट बाहर, यहां से अंदर, यहां से बाहर, यहां से अंदर, एक पकड़ में आ जाए सारा पकड़ में आ जाएगा, यहां से अंदर, यहां से बाहर, यहां से अंदर, यहां से बाहर, यहां से अंदर। अब हम लोग गणना करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। कहां कहां गणना करेंगे? देखो मान लेते हैं कि इसका, देखो एक्चुअली क्या है, टोराइड की जब हम बात करते हैं तो टोराइड में दो लेयर होती है। एक होगी आपकी आउटर लेयर, मतलब आउटर सर्कल, एक होगा आपका इनर सर्कल। दो सर्कल होंगे, दो बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये बताओ? उन्हीं के यस सर। बीच में क्या रहेगा आपका? जो टोराइड है आपका, जो टोराइड है वो एक सर्कुलर सेक्शन है, मान लो सर्कुलर सेक्शन है। किसका सर्कुलर सेक्शन है, या किसका, किसको आपने बेंड करके बनाया है? सोलोनॉइड को। तो जब सोलोनॉइड को आपने बेंड करके बनाया है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके अंदर होगी या यहाँ बाहर, या यहाँ बाहर कहीं होगी? कहीं नहीं होती है, इसके अंदर ही होती है। और आप कैलकुलेट करके यहाँ देखोगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड आपको जीरो मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा आपको? जीरो। जीरो। कैसे जीरो मिलेगा ये भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो क्या कहते हैं कि इसका जो रेडियस है, अब देखो ये इनर वाले का रेडियस ये हो गया और आउटर वाले का रेडियस ये हो गया कि नहीं हो गया? सर्कल का दो सर्कल है ना, यस एक सर। आउटर सर्कल और एक इनर सर्कल। तो आउटर सर्कल और इनर सर्कल दोनों का रेडियस अलग अलग है। तो कौन सा रेडियस लेंगे, इनर वाला कि आउटर वाला? तो क्या करते हैं कि इसके एक मीड से, या कहते हैं कि इसका जो मीड है, इसका जो मीड है इनर का और आउटर का, इनर का रेडियस और आउटर रेडियस का जो मीड होगा, मिडिल पॉइंट होगा, मध्य पॉइंट होगा, उस मध्य पॉइंट को सरकमफरेंस मानते हुए या उस मध्य पॉइंट को एक पॉइंट मानते हुए वहां से इस सेंटर का जो डिस्टेंस होगा उसे हम रेडियस एज्यूम करते हैं। मेरी बात समझ में आई? रेडियस किसको एज्यूम करते हैं? यस सर। इनर वाले को कि आउटर वाले को? मिड वाले को। ना ही इनर को ना ही आउटर को, दोनों का जो मीड होगा, दोनों रेडियस का जो मध्य होगा, उस मध्य पॉइंट से इसके सेंटर की जो डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस का एक रेडियस लेंगे और उस रेडियस का एक क्या बना देंगे? सर्कल। तो देखो उस रेडियस का जो सर्कल बनेगा मेरे बच्चे, वो ऐसा होगा, ये होगा। उस रेडियस का जो सर्कल बनेगा वो ये होगा, देखो ये वाला। ठीक है, रेड वाला क्या है? रेड वाला वो सर्कल है जो कि इस इनर और आउटर के रेडियस का मीड है, मध्य है, ठीक? या इसके थिकनेस का हाफ है, ऐसा भी कह सकते हो आप। तो यहां से ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये रेडियस हो गई और उस रेडियस की वैल्यू हमने ले लिया, मान लो सपोज करो स्मॉल आर। कितना ले लिया हमने? स्मॉल आर। इस रेडियस, जो टोराइड का रेडियस होगा, वो रेडियस इनर वाले का रेडियस कि आउटर वाले का रेडियस कि मिडिल वाले का? मिडिल वाले। मिडिल वाले का। स्मॉल आर, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द, इसी को रेडियस ऑफ द टोराइड भी कहते हैं। आप मिडिल, स्मॉल आर, कैपिटल आर में जो कंफ्यूजन मत करना, या इनर और आउटर में कंफ्यूजन मत करना। जो मिडिल वाला जो रेडियस है ना, उसी को रेडियस ऑफ द टोराइड भी कहते हैं, रेडियस ऑफ द टोराइड। ये रेडियस हो गया टोराइड का। और इसी रेडियस पे कोई पॉइंट है P, उस पॉइंट P पे क्या निकालना है हम लोगों को? मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है भाई?
चलेगा? अरे हाँ ना बोलो, चलेगा? yes मान sir, लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? and लेट द Ten. नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द टोरॉइड इज, लेट द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द टोरॉइड इज कैपिटल N. Capital N is the number of turns of the toroid. Capital N is the number of turns of the toroid. Capital N is the number of turns of the toroid. Capital N is the number of turns of the toroid. ठीक है? I क्या है? Current flowing through the toroid. अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की गणना करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग इसे कट कर देंगे। कैसे कट करेंगे? जैसे हमने सोलोनाइड कट किया था। सोलोनाइड कैसे कट किया था? हमने सोलोनाइड ऐसे किया था, जैसे करंट ऐसे ऐसे फ्लो रही, तो हमने उसे परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन ले लिया था उसका। तो इसका भी ऐसा ही सेक्शन लेंगे जिससे कि हमको हर जगह की करंट दिखाई दे। तो हर जगह की करंट दिखाई दे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई? देखो, इसके लिए हम लोग करंट चूंकि हर जगह दिखाई दे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? देखो, एक छोटा सा ये दूसरा ले लेता हूं मैं। ठीक है, बाहर वाले पे बताओ, अगर हमने इसे ऐसे कट किया, ऐसे समझ रहे हो ना कैसे कट हो रहा है? yes sir, तो ये बाहर जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाले पार्ट पे करंट की डायरेक्शन बोलो। बाहर की तरफ, yes sir, और बाहर वाले पे अंदर की तरफ, चलो, तो अंदर वाले पे बाहर की तरफ, ये डायरेक्शन हो गई। चलेगा? yes sir, किधर की तरफ है ये? बाहर की तरफ। और बाहर वाले पे अंदर की तरफ, बाहर वाले पे अंदर की तरफ। ऐसे ऐसे कर देता हूं मैं, ठीक है? और इसमें फिर आप क्रॉस लगा देना। क्या लगा देना? क्रॉस लगा दिया। ठीक है, इससे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इधर से कहाँ निकल रही है, अंदर जा रही है, और उससे सॉरी करंट अंदर जा रही है इससे, और उससे करंट बाहर जा रही है। ये करंट अंदर हो, yes, ठीक है? yes sir, अब इस पॉइंट पी पे, कहाँ पॉइंट पी है भाई? पॉइंट पी आपका कहीं यहाँ पे है, मैं उसे अलग कलर दे देता हूँ थोड़ा सा। पॉइंट पी आपका यहाँ पे है यहीं पे कोई Yes. पॉइंट पी यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ कोई पॉइंट पी, ये हो गया आपका पॉइंट पी। यहाँ से कितना रेडियस है? आर, है ना? yes sir, तो अकॉर्डिंग टू व्हाट? पाइवट-सेवर्ट लॉ या फिर एम्पियर सर्किटल लॉ? एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पिरियन लूप लिया हमने, ये पी पॉइंट पे, पी पॉइंट को रेडियस मानते हुए क्या ले लिया हमने? एम्पिरियल लूप, एम्पिरियन लूप। दिस इज एम्पिरियन लूप, एम्पिरियन लूप, ये एम्पिरियन लूप है, एम्पिरियन लूप है ये। ठीक है बच्चे? क्यों? क्योंकि हमको यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये एम्पिरियन लूप हो गया आपका, लूप हो गया आपका। ठीक है? yes sir,
किसी करंट कैरिंग वायर के कारण, मतलब एक सिंगल टर्न के कारण यहां अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो उसकी क्या डायरेक्शन आएगी? एक सिंगल टर्न के कारण यहां कितने टर्न होंगे? एन टर्न है। तो एक सिंगल टर्न के कारण अगर हम यहां मैग्नेटिक फील्ड देखें तो देखो क्या मिलेगा? अंदर वाले के कारण करंट किधर आ रही है? बाहर की तरफ। यस सर। तो बताओ करंट आ रही है बाहर, पॉइंट है यहां, तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ किधर होगा? करंट आ रही है बाहर, पॉइंट है यहां, तो मैग्नेटिक फील्ड यस सर। टेंजेंट होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। और किधर की डायरेक्शन में? ऊपर। ऊपर। ध्यान से समझना। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये भैया। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बाहर वाली करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, बाहर वाला भी तो करंट है कि नहीं है? करंट कैरिंग वायर है कि नहीं है? हर टर्न बाहर वाला भी तो, जो बाहर वाला है उसमें करंट किधर जा रही है? अंदर की तरफ। यस सर। तो उसके किसी एक टर्न के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? और मैग्नेटिक फील्ड किधर डायरेक्शन में होगा? ऊपर। पक्का? यस सर। देखो ऊपर ही होगा। है ऊपर की नहीं बोलो? देखो इधर से करंट अंदर, पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर? ऊपर। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के कारण, चाहे अंदर वाला हो चाहे बाहर वाला हो, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक ही डायरेक्शन में आ रही है कि अलग अलग डायरेक्शन में? बोलो भाई। चाहे अंदर हो चाहे बाहर, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक ही डायरेक्शन में है। मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण एक ही डायरेक्शन में है। अच्छा ये बताओ, मान लो हम यहां कोई पॉइंट लें, मान लो इसके सेंटर पे कोई पॉइंट लें। कहां पे? सेंटर। सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहें, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? नीचे। ये बाहर है, नीचे होगा। यस सर। और इस बाहर वाले के कारण ऊपर। कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। यस सर आई। तो टोरॉइड में पूछा जाता है क्या मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के इर्द गिर्द होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। नहीं होता है। लिख लेना इस बात को। और इसकी डायरेक्शन में पूछता है कि डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? तो पहले तो यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। अच्छा ये बाहर कोई पॉइंट ले ले, तो मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड। तब भी जीरो। तब भी क्या होगा? ऊपर नीचे आ रहा है। जीरो होगा कि नहीं होगा? तो यस सर। चाहे पॉइंट सर्कल के अंदर है चाहे पॉइंट सर्कल के बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट करता है? टोरॉइड के अंदर। आउटर और इनर सर्कल के मिडिल। बीच। आउटर और इनर सर्कल के बीच। इस बात को ध्यान में रखो। तो अब देखो बच्चे, और क्या डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की? यहां देखो आपने निकाला टेंजेंट ऊपर की तरफ था। अच्छा मान लो यहाँ पॉइंट होता तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती? बोलो जल्दी फटाफट। राइट साइड। राइट या लेफ्ट? सॉरी लेफ्ट साइड। बाहर वाले के कारण भी राइट लेफ्ट साइड। होता कि नहीं होता? यस सर। अच्छा यहाँ बताओ। डाउन। दोनों के कारण है। यहाँ Yes, बोलो राइट साइड। होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो मेरे बच्चे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सर्कुलर है या फिर टेंजेंट है? ऐसे सर्कल में घूम रही है ना? यस सर। नहीं आई बात समझ में? आई सर। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसी होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको कोई पूछे कि टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन, तो आप क्या कहोगे? आइदर दे विल बी
clockwise or they will be Anti-clockwise. anti-clockwise, depends on current flowing through the wire. नहीं आई बात सुनो, Yes, sir. I. पक्का ना? Yes, sir. ऐसे घूमती रहेगी इसी में मैग्नेटिक फील्ड, न बाहर होती है ना अंदर होती है, सिर्फ और सिर्फ इनके बीच में होती है। और उसकी क्या डायरेक्शन होगी, आप ऐसा डायरेक्शन बना के दिखा देना, पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो देखो अब हम लोग गणना कर लेते हैं, किसकी गणना कर लेते हैं? Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नीट्यूड की गणना कर लेते हैं हम। तो मैग्नीट्यूड की गणना के लिए हम कौन सा लॉ लगाएंगे? एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है? कहता है कि इंटीग्रेशन क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग ऑफ अ एम्पीरियल लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज इन दैट लूप। उस लूप में कितना करंट इनक्लोज। तो चलो पहले बी डॉट डीएल निकाल लेते हैं। अब मेरे बच्चे बी डॉट डीएल देखो, इधर देखो ध्यान से। बी की डायरेक्शन, भाई यही तो एम्पीरियल लूप है आपका। इस एम्पीरियल लूप पे एक छोटा सा लेंथ ले लो, उस लेंथ का, वो लेंथ का डायरेक्शन क्या होगा? एक छोटा सा लेंथ हमने डीएल ले लिया, उस लेंथ का डायरेक्शन बताओ किधर होगा? हमने कहा था आपसे कि लेंथ का डायरेक्शन हमेशा एम्पीरियल लूप के टेंजेंट होगा, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा। और कोशिश ये करना कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में लेंथ की डायरेक्शन लेना, क्योंकि लेंथ की डायरेक्शन ऐसे आपको एज्यूम ही करना पड़ेगा कि दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। हाँ ये होता है कि वो टेंजेंट जरूर होता है, लेकिन टेंजेंट होगा तो टेंजेंट क्लॉकवाइज भी हो सकता है और Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो मैंने आपसे कहा था कि कोशिश ये करना कि आप हमेशा डायरेक्शन किधर लेना, जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो गई? अगर आप देखो तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट अपवर्ड है यहाँ पे, तो डीएल की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? टेंजेंट अपवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट लेंथ वेक्टर। यहाँ पे लेंथ वेक्टर की क्या डायरेक्शन होगी? क्योंकि हाँ हर जगह टेंजेंट होगा, तो लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन इधर, यहाँ नीचे, यहाँ इधर। तो कहने का मतलब है कि लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर के बीच एंगल कितना? 0 degree. तो लिखो, तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट। अच्छा हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? 10. हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, डिफरेंट होगी? 10 होगी. सेम होगी। तो हम लोग क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल को ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल बी इंटू डीएल कॉस 0। चलेगा? Yes, sir. यहां हम लिख लें, अब आया हमारे पास क्लोज्ड इंटीग्रल बी इंटू डीएल ओनली, क्योंकि वेक्टर खत्म हो गया इसका। अब देखो हम इसे लिख सकते हैं, बी हर जगह कॉमन है तो हम इसे बाहर निकाल लें। कॉमन नहीं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है ना बी की, Yes. बाहर निकाल लिए, क्या बचा? डीएल। Yeah. आप देखो बी क्लोज्ड इंटीग्रल डीएल क्या हो जाएगा? ये 2 pi बोलो। r. बी इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल डीएल क्या है? Length of the टोटल लेंथ imperial है loop. किसकी? एम्पीरियल लूप की। एम्पीरियल लूप क्या है? सर्कुलर है, सर्कल का लेंथ कितना हो जाएगा? 2 pi r. खत्म। तो ये एक तरफ की गणना हो गई कि क्लोज्ड इंटीग्रल बीडीएल की वैल्यू कितनी आई? बीडीएल की वैल्यू आई आपका बी इंटू 2 पाई। आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब हम लोग क्या चाहिए, तो इसकी जगह हम लोग बी इंटू 2 पाई आर लिख देते हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज। हाउ मच करंट विल इनक्लोज इन दैट लूप? कितना करंट इनक्लोज होगा, बता सकते हो क्या? बताओ जल्दी, बोलो बच्चे, कितना करंट इनक्लोज होगा इस लूप में? कितना करंट इनक्लोज हुआ है? अंदर वाला कि बाहर वाला भी इनक्लोज हुआ है? अंदर वाला. अंदर वाला। बताओ कितना करंट है?
बताओ बच्चे, मुस्कान, भावना, इस ट्यूब में Yes, sir. कितना करंट? So n into N इंटू 2 pi r. N इंटू आई। एक वायर एक टर्न से कितना करंट बाहर आ रही है? आई। मुझे मुस्कान दीदी को ध्यान से समझना, एक टर्न से कितना करंट बाहर आ रहा है? आई दूसरे वाले से, आई तीसरे वाले से, आई सबसे। आई I. तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स उतनी करंट। यस सर अरे नहीं आया। आया सर जितने नंबर ऑफ टर्न्स उतनी करंट इनक्लोज। कितना नंबर ऑफ टर्न्स आपने लिया है? N. 10 एन। अच्छा ये बताओ, मैं एक चीज और बताना, थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। ये अंदर में टर्न ज्यादा है कि बाहर में टर्न ज्यादा है? बराबर टर्न बराबर है ना? Yes, sir. हाँ, ये कंफ्यूजन रहता है एक्चुअली। ये छोटा दिखता है, ये बड़ा दिखता है, तो लोगों को लगता है बाहर वाला ज्यादा टर्न है, अंदर वाला कम टर्न है, जबकि ये यही तो कटा है। यस सर Yes. तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू वन कॉइल या वन टर्न, ठीक, दैट इज करंट इनक्लोज। यही तो लिखोगे। Yes, sir. तो करंट इनक्लोज लिख लो। क्या लिखोगे बताओ? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू वन कॉइल या वन टर्न। करंट फ्लोइंग थ्रू वन टर्न। एन इंटू करंट फ्लोइंग थ्रू वन टर्न। लिख लेना इन सबको, क्योंकि ये आई इनक्लोज निकालने आपको आना चाहिए। तो आई इनक्लोज कितना हो जाएगा बोलो? जैसे वहां आपको क्यू इनक्लोज निकालने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस Yes. सर ऐसे यहाँ आई इनक्लोज है, तो आई इनक्लोज क्या हो जाएगा? एन इंटू आई। होगा कि नहीं होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट। आई इनक्लोज की वैल्यू हो गई N इंटू आई, हो गई। Yes. तो बताओ B कितना हो गया? B हो गया बच्चे म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई R। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। ठीक है, क्लियर है? डायरेक्शन ऑफ करंट लिख लो, सॉरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिख लो। क्या होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड? Either they will be clockwise or they will be anti-clockwise. Depends on ऐसे तार लपेटा गया current flowing through that what? सर सर ठीक है, depends on current flowing through that. अच्छा ये बताओ, अगर हम लोग इसको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में लिखें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लाइन लेंथ में लिखें, तो निकाल सकते हैं कि नहीं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ? यस सर कितना होगा बताओ, क्या फॉर्मूला आएगा? म्यू नॉट देखो। एन आई अपॉन 2 पाई आर का होल स्क्वायर एन क्या हो जाएगा? लिखो, in terms of number of turns per unit length, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बच्चे। चलो पहले नंबर ऑफ टर्न्स, ये कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है ना? Yes, sir. यस सर अच्छा, तो ये कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है बच्चे। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है भाई? नंबर ऑफ टर्न्स होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ। Yes. यही तो होगा।
यही तो होगा। Yes, sir. तो नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ। बताओ टोटल लेंथ कितनी है टोरॉइड। अगर उसका रेडियस आर है, अगर उसका रेडियस आर है जैसा कि है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? 2 pi r. 2 pi r. होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. तो देखो यहाँ कैपिटल एन हो गया स्मॉल एन इंटू 2 पाई आर, हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. तो स्मॉल एन कितना हो गया भाई? कैपिटल एन अपॉन, 2 pi r. नहीं आया समझ में? Yes, sir. I. कैपिटल एन अपॉन पाई आर, 2 pi r. ठीक है। Yes, अब sir. देखो बच्चे, तो ये देखो, यहाँ देखो, इसको देखो, इसको क्या है ये? Small n. तो क्या मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अगेन? Yes, sir. हाँ लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अगेन, म्यू नॉट एन आई अगेन, म्यू नॉट एन आई अगेन, ठीक है, बोलो। यस सर। म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, आप तो याद कर लो, चाहे वो सोलेनॉइड है चाहे वो टोरॉइड है। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कहाँ करती है? जो कॉइल है, कॉइल के अंदर, कॉइल के बाहर नहीं करते हैं। नहीं करती, चाहे वो टोरॉइड है चाहे वो सोलेनॉइड। सोलेनॉइड हो। टोरॉइड के केस, सोलेनॉइड के केस में आपने देखा कि अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड था, बाहर बाहर नेग्लेक्ट कर दिया था थोड़ा बहुत, तो उसे हमने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। हालांकि होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। स्ट्रॉन्ग कहाँ होता है? अंदर। ऐसे ही टोरॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था? जो कॉइल मुड़ी हुई थी उस कॉइल के अंदर, मतलब कॉइल में, ना इनर साइड ना आउटर साइड। आउटर साइड। और डायरेक्शन क्या था मैग्नेटिक फील्ड का? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज या एंटी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और अगर आया है तो चलो एचसी वर्मा खोलो, एक आध दो न्यूमेरिकल बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। है आप लोगों के पास एचसी वर्मा? यस सर। देखो खोलो तो। सोलेनॉइड पे क्वेश्चन नहीं है क्या यार इसमें? है तो So 58, 58, 59. 57 से शुरू है। टाइटली बाउंड सोलेनॉइड ऑफ रेडियस ए एंड लेंथ एल, है तो, है ना? Yes, sir. 57, 58, 59, 60 है तो, बहुत सारे हैं कि नहीं? सर सर सारे सोलेनॉइड वाले। 55 भी है। यस 54 भी है। तो 54 देखो, चलो 50, चूंकि एक्चुअली छोटे छोटे से शुरू करेंगे हम लोग, तो 54 देखो पहले। 54 54 देखो, एचसी वर्मा क्या करते हैं कि प्रॉब्लम जो शुरू करते हैं ना, वो बड़े छोटे छोटे से शुरू करते हैं ताकि आपको फार्मूला याद रहे। हैं? इसमें Yes. क्या करना है? सिर्फ आपको फार्मूला अप्लाई करना है ना। यस तो कर दो अप्लाई फटाफट। B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई, कर दो फटाफट। यही सोलेनॉइड ना स्ट्रक्चर आगे चल के इंडक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है? इंडक्टर। क्या चीज? इंडक्टर। तीन चीजें होती हैं, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और इंडक्टर। कैपेसिटर को ऐसे डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को ऐसे, और इंडक्टर को ऐसे। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, इंडक्टर रेजिस्टेंस, रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है।
Yes, sir. So 5 into 10 is 5 into 10 to the power 3 test. 3 5000 आ गया नहीं? Yes, sir. हाँ, good. अगला देखो 55. A long solenoid is fabricated by closely winding a wire of radius 0.5 mm over a cylindrical magnetic frame so that the successive turns nearly touch each other. What would be the magnetic field B at the center of the solenoid if it is carries a current of 5 ampere? $55. सबके पास है बुक? Yes, sir. ले ही लिए होंगे आप लोग यार, बहुत महंगी बुक थोड़ी ना आती है, कि आती है महंगी? Yes, sir. 440 की. हैं? 440 की. कितना आ रहा है? 440. 440? Yes, sir. कितना आ रहा है भाई? 2 pi into 10 to the power minus 3. गुड. कैसे 440 आ रहा है भाई तुम्हारा? नहीं सर, वो तो बुक का प्राइस था. हैं? बुक का प्राइस. अच्छा बुक का प्राइस था? अरे यार तू भी ध्यान सुना. मैं सोचू कह रहा एग्जाम. चलो आ गया होगा, नहीं आया? बोलो. B is equal to mu naught Ni ना? Yes, sir. यही तो. म्यू नॉट आपको 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7 पता ही है. करंट 5 एम्पियर फ्लो हो रही है. कितनी फ्लो हो रही है? 5 ampere. तो क्या निकालना है आपको? Magnetic field. बोलो. स्मॉल एन. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट Length. लेंथ. 0.5 mm ओवर सिलिंड्रिकल. कह रहा है कि 0.5 mm रेडियस है उसका. कितना रेडियस है? 0.5 mm. तो 0.5 mm रेडियस हो गया तो 1 मीटर में कितना? 0.5 mm हो गया, मतलब डाया उसका कितना हो गया? 1 mm. 1 mm हो गया. कितना mm? 1 mm. अरे हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. 1 mm डाया हो गया ना? Yes, sir. एक मीटर में कितना टर्न हो जाएगा? यही तो हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. Yes, sir. निकालने आना चाहिए. देखो भाई, 10 to नंबर the ऑफ power टर्न्स पर 3. यूनिट लेंथ हो गया. देखो ऐसे रैप किया हुआ है. वो कह रहा है कि ऐसे ऐसे रैप कर दिया हमने, ऐसे 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 ऐसे. ध्यान से समझना इसको. हम गलत कर रहे हैं तो यहाँ देख लो. ऐसे देखो, इसने ऐसे रैप किया. ध्यान से समझना, ऐसे रैप किया इसने. कह रहा है टाइटली बाउंडिंग है. इसका मतलब है कि ये जो वायर वो लपेट रहा है, ये जो वायर वो लपेट रहा है, एक वायर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, फिर तीसरा उसके बगल में, चौथा उसके बगल में, पांचवा उसके बगल में. तो एक वायर जो है, एक वायर का जो डायमीटर होगा, एक वायर का जो, या एक टर्न का जो डायमीटर होगा, डायमीटर वायर का एक टर्न में जो वायर का डायमीटर होगा, ऐसे ऐसे वायर कितने लगे होंगे 1 मीटर में? वही तो हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. Yes, sir. यूनिट मीटर में कितना वायर लगा होगा या कितना टर्न होगा, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? Yes, sir. रस्सी अपने हाथ में रखो यार. देखो ऐसा है, जब आपको ना सोलेनॉइड और टोरॉइड पढ़ना है तो रस्सी आपको हाथ में रखनी पड़ेगी. रखो अपने हाथ में अगर समझना है तो. यहां से लपेटना शुरू करो.
वायर की थिकनेस कितनी है या डाया कितना थिकनेस है 1 mm Yes, sir. ठीक 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm में एक टर्न 1 mm में एक टर्न तो ऐसे 1 मीटर में कितने टर्न हो जाएंगे आगे कितने टर्न 1000 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे Yes, sir. आगे तो यही तो हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट मीटर Yes, sir. तो ये हो गया आपका म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 एन की वैल्यू 1000 मतलब 10 टू द पावर 3 आई आपका 5 है कोई तकलीफ No, sir. कितना हो गया ये 5 चौका 20 20 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ये हो गया आपका 2 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला काम खत्म Yes. नहीं आया समझ में आया sir. क्या इंपॉर्टेंट था निकालना इसमें Number of times. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालना इंपॉर्टेंट था वो निकाल लिया आपने अगला देखो अगला देखो निकल जाएगा Yes. A copper wire having a resistance 0.01 ohm is in each meter is used to wind a 400 turn solenoid of radius 1 centimeter and length 20 centimeter. Find the EMF of a battery which when connected across the solenoid will cause a magnetic field of 1 into 10 to the power minus 2 Tesla near the center of the solenoid. P की वैल्यू दी हुई है देखो ध्यान से किसकी वैल्यू दी हुई है B की P की दी E हुई की है निकाल near the center of the solenoid that is 1 into 10 to the power minus 2 Tesla 10 to the power minus 2 Tesla है Yes, sir. ओके कह रहा है कि a copper wire having resistance 0.01 ohm in each meter मतलब 1 मीटर में 0.01 ओम रेजिस्टेंस है is used to wind a 400 turn solenoid of radius 1 centimeter and length 20 centimeter उसका 400 टर्न है नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ कितना 400. 400 ये नंबर ऑफ टर्न है 400 टर्न सोलोनॉइड ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर उसका सोलोनॉइड का रेडियस 1 सेंटीमीटर है एंड लेंथ ऑफ सोलोनॉइड इज 20 सेंटीमीटर लेंथ आपका 20 सेंटीमीटर हो गया लेंथ 20 सेंटीमीटर हो गया तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 20 into 10 to the power minus 2 चलेगा क्या Yes. Yes, sir. तो यहाँ हो गया नंबर ऑफ टर्न्स कितना आया 20 into 10 to the power minus 2 2000 सॉरी 10 to the power 2 होगा Yes, sir. तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर में ये इतने टर्न हो गया कि नहीं बताओ Yes, sir. 1 मीटर में इतना टर्न हो गया तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड आपको पता ही है कितना पता है 1 into 10 to the power minus 2 तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई ना Yes, sir. म्यू बी की वैल्यू आपको पता है 1 into 10 to the power minus 2 म्यू नॉट आपका 4 pi into 10 to the power minus 7 एन आपका पता है 20 into 10 to the power 2 क्या निकल जाएगा यहां से Current. आई करंट निकल जाएगा निकल जाएगा ना भाई करंट Yes, sir. करंट निकल गया तो करंट निकल गया इतनी करंट उससे फ्लो हो रही है रेजिस्टेंस आपको पता है तो ईएमएफ नहीं निकल जाएगा Yes, sir. करंट कितना हो गया देखो 10 to the power ये आई की R वैल्यू आ गई आपकी E upon
10 to the power minus 2 divided by 4 pi into 10 to the power minus 4 2 6 4 ये 2 1 3 10 to the power minus 4 into 2 चलेगा। 10 to the power minus 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा i की वैल्यू आपकी 10 to the power minus 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10 to the power 2 मतलब 100 divided by 8 pi चलेगा। Yes. 100 divided by 8 pi मतलब 2.5 Yes, sir. है। अरे 8 पाई की वैल्यू कितनी आई थी 2.25 तो 25 अरे नहीं यार सॉरी Four क्या आपका? ये आ जाएगा आपका Four. है ना 4 एम्पियर अप्रॉक्स ना। Yes, sir. अरे कितना आएगा Four MC. 4 एम्पियर अप्रॉक्स आएगा ना। Yes, sir. ईएमएफ कितना हो गया बोलो ईएमएफ कितना हो गया 1 volt. आर कितना है I equal to E upon R naught भी तो रख सकते हैं। ईएमएफ चाहिए ना आपको फाइंड द ईएमएफ ऑफ ए बैटरी। ईएमएफ हो गया आपका आई इंटू आर ना। Yes. Yes. आई की वैल्यू है 4 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.01 into I. 0.01 इंटू आई तो ये तो आपका कितना आ रहा है 0.01 इंटू आई 0.01 इंटू आई मतलब ये हो जाएगा 100। अरे सही तो कर रहे हैं I equal to E upon R naught रखना था। हमें E की वैल्यू निकालनी है ना। किसकी वैल्यू निकालनी है एन या ई EMF. फाइंड द ईएमएफ ऑफ बैटरी Yes sir. तो निकाल लो ईएमएफ ऑफ बैटरी कितना आ रहा है 1 volt. 1 वोल्ट कैसे आएगा ईएमएफ Equal to E upon R naught. आई इज इक्वल टू E upon R naught. अरे भाई वही ना जो रेजिस्टेंस है उसका Yes sir. sir. ईएमएफ क्या हो जाएगा आपका आई अपॉन आर Yes sir. आई इंटू आर आई की Yes. वैल्यू कितनी आई 4 Four. आर कितना है 0.01. 0.01. 0.01 ओम सर वो R नॉट है ना R नहीं है। a copper wire having resistance 0.01 ohm in each meter is used to find a 400 ton solenoid of radius 1 centimeter। हाँ तो R निकालो इसका R नॉट निकालेंगे ना वही 0.1 into 0.01 into 2 into pi into 0.1 into 400। अरे यार इसका रेजिस्टेंस निकाल लो ना सीधा सीधा इधर देख इस वायर का रेजिस्टेंस निकाल लो ना वायर का क्या निकाल लो Resistance. कैसे निकलेगा देखो इधर R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो 1 मीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.01 तो पहले ये देख लो कि 1 मीटर ये टर्न बनाने में 1 मीटर ये टर्न बनाने में मतलब 1 मीटर लेंथ में ये कितना टर्न बनेगा निकाल सकते हो कि नहीं 1 मीटर में ये कितना टर्न बनेगा या जितना टर्न ये है उतना टर्न कितने मीटर में बना होगा वही तो आर हो जाएगा Yes, sir. तो देखो कितना टर्न बना है इसका 400 टर्न Yes, sir. ठीक 400 टर्न बना है भाई और 400 टर्न सोलोनॉइड ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर इसका 400 टर्न है 400 टर्न कितनी लेंथ में है 20 सेंटीमीटर में
और कितना रेडियस है इसका? 1 centimeter. 1 सेंटीमीटर है ना? Yes, sir. तो यार एक टर्न बनाने में कितना वायर लगा होगा? 2 पाई आर। Yes, sir. नहीं आई बात समझ में? I see. एक टर्न बनाने में कितना वायर लगा होगा? 2 pi. 2 पाई आर। तो एक टर्न बनाने में 2 पाई आर लग गया। वायर की लेंथ ये हो गई। ऐसे कितने टर्न हैं? 400। 400 टर्न बनाने में कितना वायर लगा होगा? जितना वायर लगा होगा वही तो वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा। जितना वायर का लेंथ लगा होगा वही तो वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा। Yes. इनटू जो 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस है, 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 0.01। ये होगा आपका आर। कौन सा वाला? जो आपने यूज किया है, आर यूज्ड, रेजिस्टेंस यूज, जो आपने कॉइल यूज किया है, उस कॉइल का रेजिस्टेंस, या आप यहां कह सकते हो आर कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। ठीक, तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल क्या हो जाएगा? आप इससे कैलकुलेट करो। तो 2 पाई आर, आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी? आर 1 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें, करोगे कि नहीं? तब वो कन्वर्ट होगा मीटर में। अरे सही है ना? तो सही तो है। ठीक है, इसे कैलकुलेट करके देखेंगे नेक्स्ट टर्म में।